Hello student, how are you? I hope you will be fine. Okay? और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सरल रेखा में गति, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दूरी क्या होता है, ठीक ना। तो दूरी किसे कहते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए कि दूरी क्या होता है। सबसे सिंपल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं, तो जाते समय आप अपने बाइक से, कार से या स्कूटर से जब जाते हैं तो रास्ता तय करना पड़ता है, यानी पथ को ट्रैवल करना पड़ता है। इसके बाद आप पहुंचते हैं, ठीक ना। तो उस रास्ते का जो लंबाई है, उसी लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, ठीक ना। तो दूरी का परिभाषा इस प्रकार से होगा कि दिए हुए समय अंतराल में तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी को तय करने में समय भी तो लगता है। स्कूल जाते समय भी समय लगता है और स्कूल आते समय भी समय लगता है कि नहीं। तो समय हो गया आपका, तो दिया हुआ समय हो गया और दिया हुआ समय भी हो गया, और साथ में आप पथ को क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, है कि नहीं। तो दूरी को हम इस प्रकार से दिखाएंगे ग्राफ में। कैसे दिखाएंगे कि मान लीजिए कि ये आपका घर है और बी आपका स्कूल है, और यहाँ से यानी अपने घर से जब आप स्कूल जाते हैं तो ये मान लीजिए आपका रास्ता है। तो रास्ता ऐसे भी हो सकता है कि नहीं। पथ है, क्या है? पथ। पथ मीन्स क्या होता है? रास्ता। ओके, और इस रास्ते से आप जाते हैं तो समय भी लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। ओके, तो इसका परिभाषा कैसे होगा? इसका परिभाषा ऐसे होगा, लिख देता हूँ यहाँ पे कि दूरी किसे कहते हैं? दूरी डिस्टेंस। ओके, दिए गए समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। ओके, दिए गए समय में या समय अंतराल में तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ओके, ये हमारा क्या है? दूरी है।
और इस दूरी को ट्रैवल करने में समय भी लगता है कि नहीं। तो वो समय हो गया दिए गए समय में, है कि नहीं, तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि दूरी क्या होता है। समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब देखिए विस्थापन क्या होता है, ठीक ना। आप अपने घर से जब स्कूल जाते हैं तो एक शॉर्टकट लाइन होगा, ठीक ना। ए से बी तक जो ये लाइन दिख रहा है सीधी लाइन, इस सीधी लाइन को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसको वेक्टर डी से लिखते हैं, ठीक ना। और दूरी को क्या से लिखते हैं, डी से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं, डी से लिखते हैं, ठीक ना। यानी कि दिए गए समय अंतराल में सबसे छोटी दूरी को, है कि नहीं, ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने के लिए जो सबसे शॉर्टकट यानी सबसे छोटी दूरी है, उस दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। इसको भी ए से बी तक पहुंचने में समय भी लगता है कि नहीं, इसमें भी समय लगेगा, है कि नहीं। तो अब हम इसको गणितीय रूप में थोड़ा सूत्र बनाएंगे, ठीक ना, कि सूत्र कैसा होता है। तो सूत्र हमारा रहेगा, दूरी हो गया, विस्थापन भी हो गया। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे चाल का। किसका देखेंगे, चाल किसे कहते हैं, है कि नहीं। चाल किसे कहते हैं, चाल मीन्स स्पीड। क्या कहते हैं इसको, स्पीड, है कि नहीं। स्पीड क्या होता है, चाल क्या होता है। तो चाल का फार्मूला हो जाएगा, चाल बराबर क्या होगा, दूरी। दूरी हो गया, ठीक ना। ये हो गया दूरी, क्या हो गया, दूरी, और बट्टे समय, है कि नहीं। ये जो दूरी है इसको ट्रेवल करने में समय लगता है। तो समय से जब आप भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा, ठीक ना, स्पीड आ जाएगा। और यदि इसको हम भी से लिखें, चाल को भी से लिखें, है कि नहीं, दूरी को डी से लिखें और समय को टी से लिखें, तो ये बन गया हमारा सूत्र, ठीक ना। भी बराबर डी अपान टी, ओके। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर, है कि नहीं, मीटर। और ये हमारा क्या है, प्रति समय का मात्रक सेकेंड, है कि नहीं। तो ये हो गया सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका मात्रक हो गया। क्या हो गया, मात्रक, ठीक है, ये मात्रक हो गया। अब देखेंगे क्या, तो ये हमारा चाल का फार्मूला हो गया। आप लोग देखे होंगे जो हमारा बाइक होता है, स्कूटर होता है, या कोई भी जो गाड़ी होते हैं, ठीक ना, उस गाड़ी में सामने की ओर जहाँ पे ड्राइवर जो चलाते हैं गाड़ी को, ठीक ना, चालक जो चलाते हैं गाड़ी को, वो उसके सामने लगा होता है एक सुई वाला, ठीक है, स्पीडोमीटर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। वो दूरी को ट्रेवल करता है और स्पीड बताता है गाड़ी का, ठीक ना, कि ये 40 किलोमीटर पर घंटा चलता है। किलोमीटर भी मात्रक है, ठीक है, किसका, दूरी का मात्रक है। और समय का मात्रक घंटा भी हो गया। तो बहुत जब किलोमीटर जब हम क्रॉस करेंगे तो किलोमीटर पर घंटा लिखेंगे, ठीक ना। तो और अगर मीटर से, अगर किलोमीटर से छोटा ही है तो मीटर पर सेकेंड, या चेंज भी कर सकते हैं, या आप किलोमीटर में और मीटर में चेंज करके लिख सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड हो गया इसका मात्रक, ठीक ना।
अब देखेंगे वेग। वेग क्या होता है? वेग को क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेग किसे कहते हैं, है कि नहीं? तो वेग का फार्मूला हो जाएगा, वेग का फार्मूला बराबर, वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। क्या हो जाएगा? विस्थापन बट्टे समय को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यानी ए से बी तक जो सबसे छोटी दूरी है वो यहाँ पे दूरी हो जाएगा, यानी इसको हम लिखे हैं वेक्टर डी से, तो ये हो गया वेक्टर डी। और समय को टी से लिखेंगे, वेग को क्या लिखेंगे? वेक्टर भी लिखेंगे, ठीक ना। ये हो गया हमारा वेग का सूत्र हो गया, ठीक ना। यानी कि वेक्टर भी इक्वल टू वेक्टर डी अपन टी। ओके, ये सदिश राशि है, और ये क्या है? अदिश राशि है। चाल हमारा क्या है? अदिश राशि है। वेग हमारा क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन यदि हमारा सदिश राशि है तो वेग भी हमारा क्या हो गया? सदिश राशि हो गया। और इसमें यदि हमारा दूरी अदिश राशि है तो चाल भी हमारा क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा, ठीक ना। इसका भी मात्रक हमारा वही होगा जो हमारा चाल का है। ओके, तो ये हमारा दूरी, विस्थापन, ठीक ना, दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, ये चार चीज़, ठीक ना। चार चीज़ हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक ना। जो हमारा वेग है वो सदिश राशि क्यों हुआ यहाँ पे, है कि नहीं? क्योंकि ए से बी तक जब हम एक पाथ को जब ट्रेवल कर रहे हैं तो जो हमारा वैन होता है, गाड़ी होते हैं या साइकिल हो गया, स्कूटर, बाइक हो गया, ठीक ना, वो सभी का क्या है? असमान चाल होता है, ठीक ना। असमान वेग कहिए या तो असमान चाल कहिए, तो वो उनका अलग अलग मतलब स्पीड पे अलग अलग क्या होगा? वेग होगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हमको अगर वेग निकालना हुआ, जैसे मान लीजिए इधर से गाड़ी जा रही है, ठीक ना, यहाँ से मान लीजिए हमको निकालना है यहाँ पे, तो एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि विस्थापन जो हमारा इसमें होगा, ठीक ना, विस्थापन, तो ठीक है, वेग निकालने के लिए 2 पॉइंट होना ज़रूरी है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ओके, तो ए और बी पॉइंट यदि हम पता कर लेंगे, ए पॉइंट तो ऑलरेडी पता रहेगा लेकिन बी पॉइंट हमको पता करना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे साइड से कोई मतलब कि गुजर रहे हैं, ठीक ना, उसका हमको क्या निकालना है? वेग निकालना है। तो अगर हम उसको पहली बार देखें, मान लीजिए कि क्लासरूम है और क्लासरूम में एक पहला डोर हो गया और वो दूसरा डोर हो गया। तो पहला डोर पे हम किसी को देख लिए तो उस समय हम नोट कर लेंगे कि कब यहाँ पे देखे। इसके बाद जो वो डोर है, वो डोर के पास जब दूसरी बार जब देखेंगे तो उस समय भी उसका हम समय नोट कर लेंगे। तो समय नोट करने के बाद में हम उस डिस्टेंस को नाप करके, ठीक ना, उस डिस्टेंस बट्टे समय से भाग दे देंगे तो हमारा वेग पता चल जाएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हमको ये हमारा ए पॉइंट हो गया यहाँ पे और ए पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक हमको निकलना है वेग, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना, विस्थापन हो गया, और ये हो गया पॉइंट बी। तो ए और बी जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को नाप लेंगे और यहाँ पे रख देंगे इस फार्मूले में, ठीक ना। और या ए से बी तक जो सीधी लाइन है उसको ट्रेवल करने में कितना समय लगा वो हम समय में लिख देंगे, ठीक है, टी के प्लेस पे रख देंगे तो हमारा वेलोसिटी पता चला जाएगा कि ये वेग हमारा कितना रहा, कितना पर सेकेंड रहा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। ओके, थैंक यू।